बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब आज इमरान खान बाहर कैसे आएंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान की फैमिली भी अब ये बात मानना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब की पार्टी इमरान खान साहब को बाहर निकालने के लिए किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करने वाली। अभी ये एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूं। उस्मा खानम, इमरान खान की बहन है, वो एक स्पेस में बात कर रही थी। उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए। मगर आप दूसरा मगर अभी सेमिया तोड़ने का तो हमारे तक नहीं आया था। हाँ, और जहां आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हमें, ये नौरीन को पता है कि इनको बड़े लोगों ने कहा, आगे हमें इंफॉर्मेशन दी कि आपके लोगों ने ही आपकी मुलाकातें बंद कराई हैं, कि आपके लोग ही नहीं चाहते कि आप जाके मुलाकात करें और कोई इंस्ट्रक्शन है। हमें नहीं, हमें किसी ने डायरेक्टली, मगर इंफॉर्मेशन हमें ऐसे आती है। अब अल्लाह जानता है कितनी सच है, मगर हमें भी अब यही महसूस होता है। ये वो कह रही है कि अब हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि बहनों की मुलाकातें भी पार्टी के लोगों ने रुकवाई हैं। ये मैंने ना इससे पहले ये बात सुनी भी थी। एक दो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि ये खबर है, और ये एस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि जनाब बहनें जाती हैं तो इमरान खान साहब की तरफ से सख्त स्टेटमेंट आता है, वो आकर बाहर बता देती हैं, तो मामला वहां से खराब होता है, आप मुलाकात ही ना करवाएं। अब इमरान खान की बहन ये बात कर रही है कि जनाब नहीं, हमें पार्टी हमारे खिलाफ हो गई, वो नहीं मिलवाने देते। दूसरा, पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं कि इमरान खान साहब को बाहर कैसे लेकर आना है। देखिए, इस वक्त कुछ लोग हैं जो चौधरी बने हुए हैं और इमरान खान साहब के आशीर्वाद से बने हुए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान के लिए हम रिलीफ हासिल करके दिखाएंगे, अब चंद महीने खामोश रहे। अब मेरे पास पक्की खबर नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में 3 लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने यह दावा किया मेरे साथ, मुझे ये खबर दी, जिनमें से 2 जर्नलिस्ट हैं, एक और मेरा सोर्स है। उन्होंने ये कहा कि अगले 4 महीने तक किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं होगा? उन्होंने कहा जी कि अचकजई साहब ने भी और बाकी लोगों ने भी ये कह दिया है कि अभी एहतजाज से आप रुक जाएं, और इन्हें कोई यकीन दहानी करवाई गई है मुबैना तौर पे कि कोई ना कोई रिलीफ आपको मिल जाएगा। अब इस किस्म की ट्रक की बत्तियों के पीछे ना एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी दफा लगाया पीटीआई को। मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात होने वाली है, कुछ रास्ता निकलने वाला है, ये बार बार लगाते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे। 4 महीने वैसे भी ये लोग कोई एहतजाज कर नहीं सकते। अब तो सख्त गर्मी आने वाली है, आगे बजट आ रहा है, और इससे अच्छी अपोजिशन हुकूमत को कभी नहीं मिलेगी। आप देखिएगा, हुकूमत जैसा चाहेगी बजट पास करेगी, और ये अपोजिशन कुछ भी नहीं कर सकेगी, इतना सा भी कुछ नहीं कर सकेगी। पीटीआई के दिमाग में यह है कि ये कुछ ना कुछ करके कोई डील बना लेंगे। इमरान खान पे एस्टेब्लिशमेंट का जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ करके ये लोग कोई डील बना लेंगे, और उस डील के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के सामने फिलहाल अब तक जो मेरी इत्तला है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जो इमरान खान साहब का एक अंदाजा था कि उनकी पार्टी के लोग अवाम को लीड करेंगे, अब वो तो दिखाई दे नहीं रहा। क्या अवाम खुद से निकल आएगी? देखिए, एक दिन तो पाकिस्तानियों को निकलना पड़ेगा, लेकिन क्या इमरान खान के पास उतना वक्त है कि वो इंतजार करें, और उनके पास उतनी सेहत है कि वो इंतजार करें उस वक्त का जब लोग निकलेंगे? तो इमरान खान कोई 30 साल 40 साल का नौजवान नहीं है, गो कि वो एक फिट आदमी है, वो अपने आप को एक्सरसाइज से फिट रखते हैं, उन्होंने हमेशा अपना ख्याल रखा। लेकिन इसके बावजूद उन्हें गोलियां लग चुकी हैं, उनकी एक आंख तकरीबन जाया हो चुकी है, लगातार कैद तन्हाई के अंदर उनको रखा जा रहा है। इसके असरात इंसान के बोलने पर, इंसान के सोचने पर पड़ते हैं। ये सारी चीजें जिनसे वो गुजर रहे हैं, ये आसान नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा लगता है किसी को इस बात की फिक्र ही नहीं है कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। बड़ी तकलीफ होती है ये सोच करके एक साबिक वजीर आजम को सिर्फ एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ऊपर बगैर किसी जुर्म के जेल के अंदर डाला हुआ, और वो जेल काट रहा है, और कोई आदमी उसकी पार्टी में जो उसके नाम लेकर एमपीएज एमएनएज बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, जिनको वजारतें मिल गई, वो उसका नाम लेकर आ गए, लेकिन आज उसके लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। पता नहीं कैसे इनकी गैरत गवारा करती है, मुझे तो समझ नहीं आती। ये बेनिफिशरी है सारे इमरान खान के, सारे इमरान खान के बेनिफिशरी है। इनमें से कोई भी मार खाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी जेल जाने के लिए तैयार नहीं है। औरतों ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, यानी सनम जावेद ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, यास्मीन राशिद साहिबा ने अच्छी लड़ाई लड़ी है,
जब तक वो बाहर थी उन्होंने बड़ी अच्छी लड़ाई लड़ी आलिया हमजा साहिबा ने, और बहुत सारी खवातीन हैं, मैं नाम लेना भूल जाऊं, भुट्टा साहिबा है और खवातीन हैं जो रावलपिंडी में बहुत खवातीन निकलती हैं, जो इमरान खान की बहनों के साथ भी जाती हैं। तो मैं सबका नाम जिनका ना ले पाऊं मैं माजरत चाहता हूं, जो अंदर है बेचारी उनका मैं तस्करा कर रहा हूं। खवातीन ने अच्छी लड़ाई लड़ी है, लेकिन यहां बहुत सारे लोग जिनके बड़े बड़े दावे थे वो दिखाई नहीं दिए, पता ही नहीं चला गए किधर। तो डील की आस लगाई हुई है तरीके इंसाफ के लोगों ने कि शायद कोई बात बन जाए। अब जरदारी साहब को जेलसी हो रही है इमरान खान से कि यार ये इतना आगे निकल गया, इतना बहादुर हो गया और हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम जेल नहीं काट सके, इमरान खान जेल काट गया। तो जरदारी साहब की वो जेलसी अब उनके चेहरे पे, उनके रवैये में, उनकी बातों में नजर आ रही है। लेकिन जावेद हाशमी जो रियल वर्कर है, जिसने जेन्युइनली मार खाई है, जिसकी सारा पाकिस्तान गवाही देता है, वो शख्स कहता है कि इमरान खान को मुझसे भी मुश्किल हालात में रखा गया। नाजरीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल मरवत बनते जा रहे हैं। एक के बाद एक स्टेटमेंट उनका आता है और उनका स्टेटमेंट ज्यादातर इमरान खान साहब की फैमिली या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नुकसान पहुंचाता है। यानी वो शेर अफजल मरवत ऐसे बन गए कि उन्होंने दावा कर दिया कि इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए हैं उन्होंने। इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए तो करें ना। अभी वो तो इमरान खान के नाम पे लोग निकलते थे, वो तो इमरान खान साहब कहते थे तो लोग निकलते थे, कॉल तो इमरान खान की जानिब से आती थी। अली अमीन गंडापुर को तो आखिरी एहतजाज में लोग घसीट घसीट के लेकर जा रहे थे। अली अमीन को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, वो गाड़ियों की ब्रेकें लगाता था, लोग पीछे से धक्के मारते थे कि आगे चलो चलो एहतजाज में। आखिरी मर्तबा अली अमीन गंडापुर को बादल नखास्ता एहतजाज में जाना पड़ा और ये फंसे हुए थे। और ये बहुत सारी ऐसी वीडियोज हैं जहां पे गंडापुर साहब को लोग पुश कर रहे थे कि चलो चलो एहतजाज में आगे बढ़ो, रुकते क्यों हो, कोई आराम नहीं करना, आगे बढ़ना है। तो ये गंडापुर के साथ हो रहा था। गंडापुर साहब टाइम जाया कर रहे थे ताकि लोगों की तादाद कम हो जाए, मोहसिन नकवी के लिए आसानी हो जाए, लेकिन लोग जबरदस्ती गंडापुर को आगे की तरफ धकेल रहे थे और तंग आगे बुशरा बीबी फिर अली अमीन गंडापुर से काफी आगे चली गई कि ये तो आगे जाता नहीं है तो मैं तो जाऊं, कारकुनों को लेकर कम से कम मैं तो वहां पहुंचूं जो इमरान खान साहब ने कहा हुआ है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता गंडापुर साहब जो है उनको आसरा तो दिया हुआ है कि वजीर आला बन जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा के, लेकिन ये होना नहीं है। यहां पे 90 के करीब एमपीए हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, तो आखिरी नंबर अली अमीन गंडापुर का आएगा अगर सारे फारिग हो गए। क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि सुहेल अफरीदी को हटा के वो गंडापुर को बना लेंगे तो इससे दो नुकसान होंगे। एक तो गंडापुर बनेंगे भी नहीं, एक और तोहफा मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एस्टेब्लिशमेंट को, और अगर सुहेल को हटा दिया तो सुहेल पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और सुहेल के पास फ्री हैंड हो जाएगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी और बड़ा लीडर भी बन जाएगा और फिर वो तहरीक खुलकर चलाएगा जो चलाना चाहते हैं सुहेल अफरीदी, जो वो कह रहे हैं कि इमरान खान रिहाई फोर्स में बना रहा हूं, तो वो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। नादरीन, डील की बातें हो रही हैं, कभी राणा सनाउल्लाह कहते हैं, कभी अली अमीन गंडापुर कहते हैं, कभी शेर अफजल मरवत कहते हैं, कभी जावेद लतीफ कहते हैं, कभी कोई और लोग कहते हैं, इमरान खान की बहनें भी कहती हैं, इमरान खान भी कहता है कि मैं तो डील नहीं ले रहा अपने लिए, पाकिस्तान के लिए मेरे साथ बात करो, रास्ता निकालो, इलेक्शन करवाओ, मैं तैयार हूं, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, लेकिन इंसाफ तो करना पड़ेगा। तो अब ये जो मामला है इसमें अलग अलग बातें की जाती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि कहां कहां पे डील की बातें हुई और खबरें बाहर आई और ये कितनी मरतबा हुआ। एक तो डील की लगभग कुछ 6 कोशिशें हुई हैं अब तक। 4 अगस्त को इमरान खान साहब को सबसे पहले कहा गया कि आप पाकिस्तान छोड़ दें वरना कल आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डील की पहली ऑफर। दूसरी 9 और 10 फरवरी को जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जबरदस्ती डकैती मार के छीन लिया गया तो तब उन्हें ऑफर किया गया कि हम आपको एक खास तरह की हुकूमत बना देते हैं, आप कंप्रोमाइज कर लें। इमरान खान साहब ने फिर इनकार कर दिया। अक्टूबर 2024 में दोबारा से डील करने की कोशिश की गई जब एहतजाजी तहरीक अपने उरूज की तरफ जा रही थी। फिर नवंबर 2024 में दोबारा कत्लेआम से पहले डील की कोशिश की गई और वही बातें अली अमीन गंडापुर और बाकी लोग बताते हैं, लेकिन इमरान खान साहब नहीं माने। फिर अमरीकी डॉक्टर्स आए, अमरीकी बिजनेसमैन आया, इमरान खान साहब से मिला, इमरान खान साहब ने उनको भी साफ इनकार किया। तो ये डील की एक और कोशिश थी। और अभी हाल ही में इमरान खान साहब की आंख की बीमारी के दौरान एक मरतबा फिर कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को किसी तरह से कोई रिलीफ इमरान खान साहब की पार्टी मांगे। इससे पहले आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर ने यह कहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो एक पैरोल के ऊपर रिहाई दी जाए, तो उस पर इमरान खान साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। अब वो पैरोल पे रिहाई तो चाहते ही नहीं है, ना इमरान खान साहब बनीगाला जाना चाहते हैं। हाँ, अपनी आंख का इलाज वो करवाना चाहते हैं,
जो उनका हक भी है और उनको ये इलाज मिलना चाहिए। किसी भी लीडर की आंख जाया करना या किसी ऑर्गन को जाया करना ये इंतहाई नामुनासिब है और ये सख्त ज्यादती है, और इस चीज को ये डील के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया। अब नाजरीन, 2-3 खबरें मेरे पास और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहले आप ये देखें कि फैमिली को नहीं मिलवाया जा रहा, तो ये बात तो समझ आती है। यानी इमरान खान साहब अपनी बहनों से मिलेंगे तो बड़ा सख्त बयान देंगे आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, मौजूदा रजीम के खिलाफ, या हो सकता है वो बोर्ड ऑफ पीस के खिलाफ कोई बात बोल दे, या गाजा में फौज भेजने के बारे में कोई बात बोल दे। इमरान खान साहब तो इमरान खान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बहनों को नहीं मिलवा रहे, ये तो बात समझ आती है। लेकिन वो इमरान खान साहब से उनके डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलवा रहे जो गैर सियासी हैं, जिन्होंने आज तक बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं की? ये बात समझ नहीं आती। इसका एक ही वजह समझ आ रहा है, अगर आप लॉजिकली देखें या कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें तो एक ही बात समझ आती है कि ऐसा कुछ है मेडिकली इमरान खान साहब के मामले में जिसे मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट छुपाना चाहती है। मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहता हूं तो आप ऑटोमेटिकली समझा करें कि ये आसिम मुनीर और चंद लोग हैं। जब आसिम मुनीर कहना हो तो मैं अकेले ही कह दूंगा, लेकिन जब मैं एक टोले का नाम लूं तो फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में कहता हूं। और ये सारी फौज नहीं होती, ये चंद लोग होते हैं, ये पूरे इदारे को बदनाम करते हैं। बहरहाल अब इसके अंदर जो है वो ना मिलवाना, कोई ना कोई तो ऐसा मेडिकल रीजन है, जो चीज छुपाई जा रही है कि डॉक्टर्स को भी नहीं मिलवाया जा रहा, जिन्होंने कोई खबर बाहर आके नहीं देनी, जिन्होंने कोई बाहर आकर हरकत नहीं करनी। अब आ जाए नाजरीन पंजाब गवर्नमेंट का एक कारनामा। ये जरा कारनामा आप देखें, कैसा कमाल इन्होंने काम डाला। पीआईए कितने की बेची पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने पीआईए को बेचा, और जब पीआईए को पाकिस्तान ने बेचा तो बेचा 10 अरब रुपए में। यानी पीआईए को बेच दिया 10 अरब रुपए में, और एक तैयारा खरीदा पंजाब हुकूमत ने जिसमें 19 लोग सवार हो सकते हैं। बड़ा लग्जरी किस्म का, लेटने वाले सोफे भी हैं, आराम करने की जगह भी है, अलग मीटिंग के लिए भी प्रॉपर जगह बनी हुई है। बड़ा शानदार किस्म का इन्होंने एक तैयारा खरीदा पंजाब गवर्नमेंट ने मरियम नवाज के लिए, और ये लिया 11 अरब रुपए का। यानी 1100 करोड़ का इन्होंने तैयारा ले लिया। पीआईए कितने में बेची? उसमें दर्जनों तैयारे, उसके बेशुमार रूट्स, उसकी गुडविल, उसका इतना बड़ा नाम, उसकी जनाब जो उसके रूट्स हैं वही बहुत महंगे हैं, उसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज, असासे, वो सारा कुछ 10 अरब में बेच दिया, और एक 19 सीटों वाला तैयारा लिया 11 अरब रुपए में। यह है पाकिस्तान, और यह है पाकिस्तान को लूटने वाले हुक्मरान। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, वो क्या कहती है? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहती है कि एयर पंजाब, हम कोई एयरलाइन बना रहे हैं, उसका नाम एयर पंजाब है, और उसके लिए कोई जहाज और तैयारे खरीदे जा रहे हैं, और कुछ जो है वो लीज के ऊपर लिए जाएंगे, और ये इसी की एक कड़ी है। अब वो ये कह रही है कि जनाब ये तो हमने एक एयरलाइन हम बना रहे हैं। भाई एयरलाइन कहां रजिस्टर्ड है? उसका कोई सीईओ होगा, उसका कोई ऑफिसर होगा, उसका कोई हेड ऑफिस होगा, उसका कोई दफ्तर होगा, उसने कहीं बिड की होगी, कोई चीज तो नजर आए ना। ग्राउंड पे कख नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज को खुश करने के लिए एक तैयारा लिया। और ये लिया क्यों है, जो मुझे समझ आती है ना, ये दौड़ने की तैयारी है। यानी इस किस्म का एक तैयारा हो ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली को सवार करके एकदम निकल सकते हैं पाकिस्तान से। एयरफोर्स का तैयारा तो नहीं मिलेगा ना उस वक्त। यानी जब हसीना वाजिद वाला वक्त आएगा और ये मुश्किल में पड़ेंगे, और जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, और वो इंशाल्लाह आएगा, जब पाकिस्तान में इनकलाब आएगा, ये मुश्किल में पड़ेंगे, तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होगा कि